नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए अन्नदा पाटनी की लिखी हुई कहानी नो मीन्स नो। प्रवासी लेखिका अन्नदा पाटनी जी कला और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शुभा अकेली बैठी कल जो पिक्चर पिंक देखकर आई थी उसके बारे में सोच रही थी। काश ये फिल्म 8-10 साल पहले आई होती तो न केवल लोगों का नज़रिया बदल गया होता बल्कि दीपा का जीवन भी। उसे याद आया वो दिन जब दरवाजे की घंटी बजी। खोला तो देखा एक सुंदर सी नवयौवना खड़ी है। चेहरा मुरझाया सा दिखा। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा तो शुभा ने उसकी ओर हैरत से झांका और कहा, कहिए कौन है आप? वो बोली, मैडम मेरा नाम दीपा है। आपके हस्बैंड जिस स्कूल के जनरल सेक्रेटरी हैं उसके एक अंग्रेजी टीचर की मैं पत्नी हूँ। शुभा ने उसे अंदर आकर बैठने को कहा। वो सकुचाती सी आकर सोफे पर बैठते ही बोली, मैं आपसे बहुत व्यक्तिगत बात करने आई हूँ मैम। मुझे बहुत शर्म भी आ रही है, पर आपके बारे में बहुत सुना है तो मैं हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। शुभा ने कहा, शर्म की कोई बात नहीं है, मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। दीपा थोड़ी सहज हुई, बोली, मैं अपने पति के बारे में बात करने आई हूँ मैम। मुझे बहुत संकोच हो रहा है क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। शुभा ने उसकी ओर देखा तो दीपा बोली, अभी 2 महीने पहले मेरा विवाह हुआ है साकेत से। अच्छे संभ्रांत घर से हैं, देखने में सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं और स्कूल में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। शुभा बोली, अरे वाह, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। तुम भी इतनी प्यारी हो, फिर ऐसा क्या हो गया? क्या साकेत का पहले से किसी से अफेयर चल रहा है? दीपा झट से बोली, अरे मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो मुझे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद हम हनीमून पर कश्मीर गए थे। अपने से अलग ही नहीं करता था, हमेशा अपनी बाहों में लिए घूमता रहता। मैंने जो कल्पना की थी उससे भी अधिक प्यारा जीवन साथी पाया। विवाह के बाद 2 तन का एक हो जाना कितना सुखद होता है वो मैंने तब जाना। मैं बहुत खुश थी। हनीमून मनाकर हम लौटे तो कुछ दिनों के लिए मैं पीहर चली गई। 1 हफ्ते बाद ही साकेत मुझे लेने आ गया और 2 दिन ससुराल में रहकर यहाँ आ गई। साकेत का इतने दिनों का दवा प्यार उमड़ पड़ा। सुबह नाश्ता बनाती तो गले में बाहें डालकर पता नहीं कितनी बार कभी गालों को कभी माथे को चूमता जाता। मैं रोकती कि जल जाऊंगी, पर वो कहाँ सुनता। सुबह स्कूल जाने से पहले बड़े प्यार से बाय बाय कह कर जाता कि शाम को मिलते हैं, इंतज़ार करना। तभी शुभा बोली, इसमें नई बात क्या है? सभी नए जोड़े ऐसे ही करते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दीपा बोली, हाँ मैं भी बहुत खुश थी इतना प्यार करने वाला पति पाकर। दिन भर स्कूल में बिताकर जब वो स्कूल से आता तो हम लोग साथ में चाय पीते। खाना मैं पहले से तैयार रखती थी कि वो किचन में आकर मुझे चैन से खड़ा भी नहीं रहने देगा। फिर रात को मुझे नहीं छोड़ता, दिन भर की पूरी कसर निकाल लेता। शुभा बोली, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, इतना प्रेम करने वाला पति मिला है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दीपा तपाक से उठी, अपने कपड़े जगह जगह से ऊपर कर शुभा को दिखाकर गुस्से से रोती हुई सी बोली, ये प्यार है? इसे प्यार कहते हैं? शुभा ने देखा पूरे शरीर पर नीले दाग और दांत के निशान पड़े हुए थे। दीपा फिर रोते हुए ऊंची आवाज़ में बोली, पूरी रात सोने नहीं देता, मेरे शरीर को छलनी करके रख दिया है, इसे आप प्यार कहती हैं? शुभा उन निशानों को देखकर भौचक्की रह गई। ये काम तो कोई दरिंदा ही कर सकता है। उसने पूछा, तुम विरोध नहीं करती? दीपा बोली, शुरू में तो सहती रही, पर बाद में नानुकुर करती तो गुस्से से लाल पीला हो जाता और जोर ज़बरदस्ती करता है। मैं तंग आ गई हूँ, क्या करूँ? अपना दुखड़ा किसके आगे रोऊँ? शुभा ने उसे समझाया, थोड़ा धैर्य रखकर और समय देखकर उससे बात करने की कोशिश करो कि हाड़ मांस का शरीर है, उसके साथ अनाचार करने से तकलीफ़ होती है। देखो ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, अच्छा होगा कि तुम दोनों आपस में ही अपनी प्रॉब्लम सुलझा लो। साकेत के आने का समय हो रहा था, इसलिए दीपा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। 2 दिन बाद दीपा फिर आई, बेतहाशा रोए जा रही थी। थोड़ा संभलने के बाद बोली, मैम आपकी सलाह पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो तो गुस्से से उबल पड़ा। अब तो वो मुझसे और भी अमानवीय घृणित कार्य करवा रहा है। मेरे मना करने पर मुझे मारता है। कल रात को तो मुझे खदेड़ कर घर के बाहर ही निकाल दिया।
पड़ोसियों के डर से सुबह घर के अंदर ले लिया। शुभा ये सब सुनकर घबरा गई। उसने सलाह दी कि माँ बाप के पास चली जाए। दीपा ने कहा कि वे लोग उसका साथ नहीं देंगे, पुराने विचार के हैं, पति के खिलाफ तो उसकी एक नहीं सुनेंगे और उन्हें वो खुलकर ये सब बता भी नहीं सकती है। साकेत की जगह कोई औरत होती तो शुभा बात कर उसे समझाने का प्रयत्न भी करती। औरत होने के नाते उसे संकोच हो रहा है साकेत को बुलाकर उससे बात करने में। उसने दीपा को सांत्वना दी कि वो अपने पति सुमित से साकेत के वहशीपन के बारे में बात करेगी। उसे नौकरी से निकाल देना कोई हल नहीं होगा, उल्टे तुम और परेशानी में फंस जाओगी। सुमित को बात करने दो, शायद सुमित के समझाने से समझ जाए, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। दीपा का मन थोड़ा आश्वस्त हुआ। बोली, मैम जल्दी कुछ करिए, मैं अब साकेत की शक्ल देखकर घबरा जाती हूँ और रात को उसके जंगली रूप को याद करके सिहर उठती हूँ। शुभा उसकी हालत समझ सकती थी। उसने दीपा को प्यार से गले लगाया और 2 दिन बाद आने को कहा। आज शुभा ने अपने पति सुमित को दीपा और साकेत के बारे में सब विस्तार से बताया। साकेत की वहशियाना हरकतें बताते हुए शुभा का गला काँप रहा था। सुमित भी सकते में आ गया। बोला, ये तो इतना नाजुक मामला है कि हम क्या, उनके परिवार का कोई सदस्य भी कुछ नहीं कर सकता। हर हालत में दीपा ही फंसेगी। एक रास्ता है कि वो साकेत से तलाक ले ले, उसमें हम उसकी मदद कर सकते हैं। शुभा को भी यही ठीक लगा। जब 2 दिन बाद दीपा आई तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। शुभा को माजरा समझते देर नहीं लगी। दीपा को प्यार से बैठाकर चाय वगैरह पिलाई, उसे तलाक का रास्ता सुझाया। दीपा पहले इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि जानती है कि पीहर वाले उसको सहारा नहीं देंगे, उल्टे समझाएंगे कि पति परमेश्वर होता है, उसे पत्नी पर पूरा हक होता है। वही अकेली नहीं है अनोखी इस दुनिया में, और भी औरतें हैं जो शादी के बाद पति की हर बात को बिना ना नुकुर मान लेती हैं। तुम्हारे ही ज़्यादा पंख निकल आए हैं। शुभा ने किसी तरह बहुत समझा बुझाकर उसे तलाक लेने के लिए राज़ी कर लिया और पूरी मदद देने का वायदा भी किया। शुभा थोड़ी निश्चिंत हुई। एक आध दिन में दीपा सब डिस्कस करने आती ही होगी। दीपा तो नहीं आई, पर खबर आई कि दीपा ने अपने पति साकेत की हत्या कर दी है और उसने स्वयं पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है। शुभा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो दीपा की मनस्थिति को समझ पा रही थी। उस समय उस पर जो बीता होगा वो अवश्य ही असहनीय रहा होगा और उसे इतना कठोर कदम उठाना पड़ा होगा। आज 10 साल बाद पिंक फिल्म में लड़कियों और पत्नियों को उनकी इच्छा के बगैर सेक्स करने पर पतियों और बॉयफ्रेंड्स को बलात्कारी ठहराया जाए, इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई। इस पर भी जोर दिया गया कि पत्नी और लड़कियों के नो कहने का मतलब नो होगा और नो मीन्स नो को नकारने वाला अपराधी। काश ऐसा कानून आ गया होता तो बेचारी दीपा को सांस लेने के लिए खुली हवा मिल जाती। तर्क यही दिए गए कि बंद कमरे में पति पत्नी क्या करते हैं इसका कोई साक्ष्य नहीं होता। दूसरे, पति को बलात्कारी मानने वाले कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आजकल महिलाएं भी तो कम नहीं, इसीलिए तो नहीं बन पाया ये कानून। जब सारे दरवाजे बंद दिखे तो दीपा जैसी लाचार पीड़िताएं कहाँ गुहार लगाएं। हाँ, पिंक पिक्चर से एक फ़ायदा तो हुआ है कि अब कम से कम लड़कियां और महिलाएं सेक्स जैसे वर्जित विषय पर खुलकर बात करने की हिम्मत तो कर पा रही हैं। शुभा उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब नो मीन्स नो को कानून की हरी झंडी मिल जाए। बलात्कारियों तथा व्याभिचारी पतियों के अत्याचारों से तभी बालिकाओं, महिलाओं को राहत मिल पाएगी। अभी आप सुन रहे थे अन्नदा पाटनी जी की लिखी हुई कहानी नो मीन्स नो। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।